जो बेटा लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था डेटा टाइप्स के रिलेटेड, ठीक है। हमारे पास डेटा की टाइप्स है। जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हर लैंग्वेज में डेटा टाइप्स डिफरेंट होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। बेसिकली जो दो बड़ी डेटा टाइप्स है, एक है स्ट्रिंग, एक क्या है स्ट्रिंग, और दूसरा है नंबर। एक स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो इससे बनती है। मसलन अगर आप टाइप इमेज करते हैं, इमेज की टाइप लगाते हैं, तो इमेज को नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इमेजेस को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। उस नंबर को फिर डिफरेंट फॉर्मेट में रखा जाता है, जैसे मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में रखा जाएगा। वकास, तो एक स्ट्रिंग है हमारे पास और एक है नंबर। इसी से फिर आगे बहुत सारी डेटा टाइप्स ड्राइव होती है। ये बेसिक है। लेकिन जब हम एम एस सक्सेस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, डेट, नंबर, ऑटो नंबर। इसके बाद जो बकिया है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। शॉर्ट टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ए से लेके जी तक, ए से लेके जी तक, या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक, या फिर 0 से लेके 9 तक, या फिर क्या है स्पेशल करेक्टर्स, क्या है स्पेशल करेक्टर। अच्छा, ये जो ए से जी है ये तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। आपने नेट से ये सर्च करना है कि क्या एम एस एक्स के अंदर हम कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस सेव कर सकते हैं। अभी मैं कौन सी इसमें सेव कर रहा हूँ, इंग्लिश, ठीक है। आपने ये करना है कि क्या इसमें रशियन या चाइनीज इसमें स्टोर होती है, ठीक है। ये आपका आपके अंदर, ठीक है। आपने सिर्फ यूट्यूब से वीडियो, ये बंद करो। एक टास्क सक्सेस के अंदर हम कितनी डेटा टाइप्स की कितनी लैंग्वेजेस एसक्यूएल के अंदर या ओरेकल के अंदर मल्टी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्ट से मुराद है जो उसको सपोर्ट करता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को वो सपोर्ट करता है। अच्छा, अभी शॉर्ट टेक्स्ट का मैं आपको बता दूं। ये स्टूडेंट का हमने टेबल बनाया था, ठीक है। स्टूडेंट का हमने टेबल बनाया, इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसको राइट क्लिक किया, इसका डिजाइन व्यू में गए, तो मैंने स्टूडेंट का नेम किस में रखा है, शॉर्ट टेक्स्ट। अब देखिए शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पे फील्ड साइज कितना है, 255। कितना है, 255। करना चाहे कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ 50 जो है हमारी डेटा बेस के अंदर जो डेटा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर है, इसी तरह स्टूडेंट का सीएनएससी नंबर है, तो सीएनएससी को मैं क्या करूंगा, शॉर्ट टेक्स्ट। और सीएनएससी हमारा 13 नंबर का होता है, दो डैशेस बीच में डाल ले तो 15 का बन जाएगा, तो ये 15 का बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी फील्ड की डेटा टाइप यहां से चेंज भी कर सकते हैं। कौन कौन सी है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड, करेंसी, ऑटो नंबर, ठीक है। तो हमने पहले वाली कौन से वाली सीखी है, अभी हमने शॉर्ट टेक्स्ट। तो शॉर्ट टेक्स्ट में क्या कुछ आता है, ए से लेके जी तक, ए से लेके जी तक कैपिटल में, 0 to 9, और स्पेशल करेक्टर। और फिर आपको मैंने कहा है कि आपने सर्च करना है
क्या चाइनीज अल्फाबेट भी इसमें स्टोर होती है कि नहीं होती? मुझे पता है, लेकिन आपने सर्च करनी है। क्या MS सक्सेस कि नहीं करती? ठीक है, आपने एक सिंपल सी क्यूरी लिखनी है, गूगल के अंदर आके लिखनी है कि क्या जो MS सक्सेस है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है या नहीं करती, और अगर करती है तो कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो कौन सी है? लॉन्ग टेक्स्ट। फर्क दोनों में सिर्फ ये है कि जो शॉर्ट टेक्स्ट है वो 255 करेक्टर मैक्सिमम इसमें स्टोर हो सकते हैं। कोई भी कॉलम हम बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट का नेम है, तो स्टूडेंट के नेम के 255 करेक्टर्स इसमें स्टोर होंगे। ठीक है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम उसका स्टूडेंट के नेम के अगेंस्ट हमने सिर्फ 15 करेक्टर्स अगर लेने हैं तो हम उसको कैसे वहां से जाके चेंज करेंगे। फिर लॉन्ग टेक्स्ट है, तो लॉन्ग टेक्स्ट कितने तक सपोर्ट करता है? 0 से लेके 63 स्टोर होते हैं, स्टोर होता है। अब है कि एक में कम तादाद में दोनों की डेटा टाइप सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक को कि सर अगर इसकी टाइप हम टेक्स्ट कर दे, इसकी टाइप क्या कर दे? टेक्स्ट कर दे, और ये मैक्सिमम के कहां तक सपोर्ट करें? 0 से लेके 63,999 तक, 63,999 तक सपोर्ट करे। अगर अपना नाम स्टोर करना तो हम 15 करेक्टर कर लेंगे, खुद कर लेंगे। तो ये 255 करेक्टर्स और ये शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट क्यों इसमें ऐड कर दिया गया? ठीक है, इसका जवाब वो जो पहले वाली मैंने आपको असाइनमेंट दी है उसमें मिलेगा। नहीं, ये जो अभी असाइनमेंट दिया है, क्या आपने ये सर्च करना है कि मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता? वो जब आप सर्च कर लेंगे तो फिर आपको, जब वो सर्च करके लाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर और दोनों में क्या फर्क है। देखिए, जब मैं माई सीक्वल यूज करता हूँ ना, तो वहां पे टेक्स्ट ही है बस एक। ठीक है, और उसमें टेक्स्ट के अंदर फिर क्या है, वो जितनी मर्जी तादाद में हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, 0 से 255 तक भी, दूसरा भी, और वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपने अपने ध्यान में रखना है। इसलिए बनाया कि उसमें शॉर्ट आ जाए, लॉन्ग इसमें कर सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट टेक्स्ट को बीच में से खत्म कर दें, इसने दें, तो क्या लॉन्ग टेक्स्ट के करेक्टर्स को हम कम नहीं कर सकते? कि ये शॉर्ट टेक्स्ट है और ये क्या है? लॉन्ग टेक्स्ट है, तो यहाँ पर नंबर है लॉन्ग टेक्स्ट है। इसमें अगर इसको आप शॉर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी जी जी। तो वो उसको जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स मिलेंगे उतने के गेस्ट ही उतनी स्पेस लेगा, बाकी जो है ना स्पेस वो एम्प्टी नहीं जाएगी। वो तो अपने आप को उतने साइज का ही कर लेगा। लेकिन 63,999 से ज्यादा की स्पेस नहीं होगी उसके पास, इतना नंबर ऑफ करेक्टर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। है, देखिए बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये जब तक ओपन होता तो एग्री इसकी डेट भी क्या है एक, कोई इवेंट आपने अगर करवाना तो इस इवेंट की डेट शीट करनी है, तो उसकी टाइप, उसकी डेट पेपर है तो उसकी टाइप क्या होगी? डेट होगी। जो 2007 वाला है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, हो सकती है इससे पिछले वाली और इससे आगे वाली डेट इसमें स्टोर है। 31 दिसंबर 9,999 तक की डेट स्टोर हो सकती है। लेकिन अच्छा, अब डेट की समझ लग गई है, और ये मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है? 8 बाइट्स, 8 बाइट्स। ठीक है, आपको पता है कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती है? 8 8 दा टोटल स्पेस है। उसके बाद नंबर 0 से लेके 9 तक का नंबर स्टोर हो सकता है। ठीक है, और ये 1 से लेके 8 बिट बाइट तक होता है। लास्ट वन कहां से कहां तक स्टोर होता है? 0 से 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है,
और 8 बाइट, तो 2 रेज पावर 64 करेंगे तो इतना बड़ा नंबर उसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, अगर हम नेट से अगर सर्च करें, ये देखिए बेटा, ये ज्यादा बड़ा आर्टिकल है। इसको अगर आप एक एक करके इस तरह यहाँ करते जाएंगे तो इसके नंबर ऑफ करेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े होते हैं इसमें। इसी तरह इसका इंट्रोडक्शन देखें, इसमें भी इसी तरह बहुत सारे करेक्टर्स हैं, तो इसको भी आप स्टोर कर सकते हैं उसमें। वही ठीक है, यहाँ पे एक बटन होता है? नहीं नहीं, वो तो खत्म करने के लिए ना। अब ये देखिए, ये इतना बड़ा नंबर जो है ना इसमें स्टोर हो सकता है। इसमें से एक कम कर दें, इसमें से एक कम करेंगे तो 0 से लेके इसके एक कम होने तक। देखिए 2 की पावर 3 है तो कितना जवाब आएगा? 8। तो 0 से 7 तक। 2 की पावर 4 है तो 16। तो 0 से 15 तक। तो इसी तरह ये 0 से लेके ये जितना बड़ा नंबर है उसे एक कम, इतना बड़ा नंबर इसमें स्टोर हो सकता है नंबर के अंदर। और याद रखिएगा कि जो नंबर्स हैं वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट के ऊपर, चाहे वो शॉर्ट टेक्स्ट हो चाहे लॉन्ग टेक्स्ट हो, उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर क्या करता है? एमएस सक्सेस जो है हर एक नए रिकॉर्ड को एक नया नंबर देता है ताकि उसमें यूनिकनेस कायम रहे। ठीक है, अब ये देखें, इसके डेटा शीट व्यू में जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी चौथे बच्चे का नाम लिखता हूँ, दिलबर। उसका रोल नंबर जो है ये लिख देते हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ उसको आज पैदा करते हैं जी। ठीक है, फिर इसी तरह साकिब, ये देखें, ये वाला नंबर जो है इसको अभी पैदा करना है। ठीक है, इसको ये नंबर ऑटोमेटिकली मिल रहा है। ये जो स्टूडेंट आईडी है, इट इज ऑटो नंबर। ये क्या है? ऑटो नंबर। अब आपने मुझे ये बताना है कि ऑटो नंबर बुक से देखें। 4 बाइट्स, 32, 8 बाइट्स। देखें, 4 बाइट, लेकिन अगर वो डुप्लीकेट कर दिया जाए तो 4 बाइट्स है 2 रेज पावर 32, 2 रेज पावर। तो यहाँ पर आपने 2 रेज पावर 32। तो ये इतने रिकॉर्ड्स आपके टेबल के अंदर स्टोर हो सकते हैं, 0 से लेके इसमें एक कम। इससे जब ज्यादा रिकॉर्ड हो गए तो फिर क्या होगा? ऑटो नंबर आने बंद हो। लेकिन 2016 में, जो 2022 का जो है, तो मैं कह रहा हूँ, खड़े हो जाओ, उसकी 32 बिट 64 बिट है। तो 64 बिट में मैंने आपको बताया कि कितना ज्यादा नंबर इसमें स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा रिकॉर्ड आएंगे तो फिर उसमें स्टोर नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ डेटाबेसेस ऐसी हैं
कि जिसमें उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अभी आप फेसबुक पर देखिए कितने नंबर ऑफ पेजेस बन चुके हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि नंबर ऑफ पेजेस की तादाद उस नंबर से ज्यादा हो जाएगी। वो फिर ऑटोमेटिकली वो जहाँ पे 64 बिट देते होंगे वहां पे 128 बिट कर देंगे उसको। ठीक है, तो वो चूंकि सारी डेटाबेस उनके अंडर कंट्रोल होती है, हम तो किसी की डेटाबेस को यूज कर रहे होते हैं ना। तो हमें जितनी उसने स्पेस देनी है, जितना वो उसको सपोर्ट करता है, सिर्फ वहां तक उसको लेके चलेंगे। जी, डेटा टाइप्स यहाँ तक याद हो गई है। ठीक है, अभी इससे बैक वाली स्लाइड पर जाते हैं हम, कि हमने एमएस एक्सेस को क्या किया है। हमारे पास एक सूटेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज डीबीएमएस। भाई मैंने इसका एब्रीवेशन नहीं पूछा कि इसको एब्रीवेट करें तो क्या होगा। इसको ओपन करें तो ये किसकी एब्रीवेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। मैंने ये नहीं पूछा कि इसको एब्रीवेट करने के बाद ओपन करें तो क्या बनता है। मैंने ये पूछा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज है। शाबाश, ये एक सॉफ्टवेयर है। एक पॉइंट तो क्लियर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। बस भी बेटा, बस बस कर देना। अब इसमें यह है कि फर्ज करें ये आपके पास एक डेटाबेस है, उसके गिर्द एक ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके गिर्द क्या है, यूजर है। ये हमारे पास यूजर है। ये हमारे पास डीबीएमएस है। और ये हमारे पास डेटाबेस है। और ये हमारे पास क्या है, डेटाबेस है। यूजर ने जब भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो पहले किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट के तो फायदे और नुकसान है, मैं ऑलरेडी आपके साथ इंटरेक्ट करना है तो पहले सिस्टम फिर किसके साथ, यूजर के साथ इंटरेक्ट होता है। हमने जो डेटाबेस हम कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, एमएस एक्सेस। आपकी बुक में ये 2007 है। बहरहाल आपने क्या करना है, अपने सिस्टम्स पर 2016, 2022 या जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको मिलता है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब एक्सेस की विंडो जो है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्सेस की विंडो कैसे होती है, कैसे करते हैं क्या पे? तो ये एक सिंपल सा वे ओपन कर सकते हैं। जिस फोल्डर में जाकर भी आप इसकी आ जाती है, जब नए सिरे पे आती है तो आप यहाँ, और पुराने वाली डेटाबेस को क्या करंट वाली ओपन की हुई है, पास टैब्स होते हैं। ठीक है, इसमें ये जो क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है ये ग्रुप है। और ये जो जिसके ऊपर ये ग्रुप लॉन्चर है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर ये कमांड्स है। ये ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे टाइटल बार है। आइकन्स में ये क्या है, क्लोज करने के लिए ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये रेडी से मुराद यहाँ पर क्या है कि आपका एमएस सक्सेस क्या है, वो रेडी है। आपको मैंने बताया कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कि आपने टेबल पर क्रिएट पर क्लिक करना है, टेबल पर। उसके बाद इसको राइट क्लिक करके सेव करना है। तो ये आपसे नाम पूछेगा, ये आपसे क्या पूछेगा, नाम। तो स्टूडेंट के बाद उसकी है क्वालिफिकेशन, उसकी क्या है क्वालिफिकेशन। तो आपने यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन एंटर कर दी। और फिर आपने इसको डिजाइन व्यू में इसको ओपन किया। तो अब आप इसके क्या कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन में क्या हो सकता है, जब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपसे पूछा जाता है, जब आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्वालिफिकेशन लिखी होती है। सबसे पहले सीरियल नंबर होता है। ठीक है, सीरियल नंबर को एसएन लिख देते हैं। फिर आपका क्या होता है, डिग्री का टाइटल, डिग्री मैट्रिक है, एफएससी है, बीएससी है, क्या चीज है। ठीक है, उसमें टोटल मार्क्स कितने थे।
तो मार्क्स मार्क्स ये भी क्या हो गए, ठीक है। बोर्ड कौन सा है, कहते हैं फेडरल बोर्ड है, पिंडी बोर्ड है। उसके बाद जो है रोल नंबर हो सकता है, जो भी आपने यहाँ पे पूछना है, यहाँ पर आपने उसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करते जाना है। और इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको दूसरे व्यू में, डेटा शीट व्यू में ओपन करेंगे तो डिग्री क्या आ जाएगी, मैट्रिक। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे जनाब, 1100। ऑब्टेन मार्क्स जो हो गया 850 आ गए। बोर्ड जो हो गया फेडरल बोर्ड, ठीक है। इसी तरह बाकी कॉलम भी आप ऐड कर सकते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने इन दोनों टेबल्स के दरमियान स्टूडेंट का अगर हम देखते हैं यूनिक नंबर है, ठीक है। पे स्टूडेंट आईडी लिख देते हैं, स्टूडेंट किस स्टूडेंट का आपने, यहाँ पे ये क्या है। अब इन दोनों के दरमियान में हमने रिलेशन जो कर रहे, तो एक टेबल है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब पहले इसका फॉर्म क्रिएट कर लें, फॉर्म क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले आपने इसके दरमियान में जो है ना रिलेशन कायम करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है, हमारे पास दो टेबल है, एक क्वालिफिकेशन का और एक इसको ऐड किया, और ये दोनों के दरमियान में, ठीक है। अब जी बेटा, किस तरह कि जब आपने स्टूडेंट का टेबल एक बनाया, लॉगिन करेगा तो स्टूडेंट का टेबल तो वही है जो आपके पास, जब कोई उसको देखेगा तो वो चेंज उसको मिलेगी वहां पर, क्योंकि हमारा डेटा एक जगह पर पड़ा है, सेंट्रलाइज्ड डेटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब ये देखिए इसके दरमियान में रिलेशन कैसे कायम करते हैं इसको, ये स्टूडेंट आईडी का स्टूडेंट आईडी के साथ है, इसको इसके साथ करें तो यहाँ पर ऐसे क्लिक ड्रैग करके ड्रॉप कर दे तो आपके सामने ये रिलेशन आ जाएगा। आपने दोनों के दरमियान में क्या करना है, एक रिलेशन कायम कर देना। अब ये रिलेशन कायम हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको रिलेशन को मैंने सेव किया। अब मैं एक फॉर्म क्रिएट करूंगा, आवाज ना है भाई, फॉर्म दोबारा से आपको बता देता हूँ मैं इसको। क्रिएट पे गए और फॉर्म पर क्या किया, हमने क्लिक किया, तो ये आपके सामने क्या ओपन हो गया, फॉर्म ओपन हो गया। इसको लेआउट व्यू में देखना चाहते हैं, लेआउट व्यू में, इसको फॉर्म व्यू में देखना चाहते हैं तो ये फॉर्म व्यू में आ जाएगा, ठीक है। ये वाली वो ऑलरेडी सेव थी उसमें, स्टूडेंट के टेबल में वो सेव थी। देखिए फॉर्म दोबारा क्रिएट करना है कैसे, क्रिएट फॉर्म, उस टेबल को आपने सिलेक्ट रखना है, और ये, ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो ये फॉर्म क्रिएट करना बेटा आपको आना चाहिए। अभी टाइम कम है इसलिए मैं फिर आगे नहीं पढ़ाऊंगा, या सिर्फ फॉर्म को क्रिएट करने तक। उसके बाद उसमें बटन कैसे ऐड करने हैं, कलर कैसे चेंज करना है, वो फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेक्चर में बताऊंगा।